हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है नेगेटिव ब्लड ग्रुपिंग। ब्लड ग्रुप या तो पॉजिटिव हो सकता है या फिर ब्लड ग्रुप नेगेटिव हो सकता है। तो नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाली महिला अगर कंसीव करती है तो क्या प्रॉब्लम्स हमारे सामने आ सकती हैं, आज हम उनको लेकर डिस्कस करेंगे। तो देखिए, इंडिया में 93% ऑफ द पॉपुलेशन का ब्लड ग्रुप जो है वो पॉजिटिव है। बाकी बची हुई 7% पॉपुलेशन का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है। यानी कि नेगेटिव ब्लड ग्रुप जो है वो इंडिया में आमतौर से कम देखने को मिलता है। नॉर्मल लाइफ में नेगेटिव ब्लड ग्रुप होने का कोई ऐसा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। बस हमें क्या ध्यान रखना है कि अगर कभी हमें इन फ्यूचर ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ती है, ब्लड चढ़ाने की जरूरत पड़ती है, तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि हमारा ब्लड ग्रुप अगर नेगेटिव है तो हमें नेगेटिव ही ब्लड ग्रुप चढ़ाया जाए। ऐसा ना हो कि नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाले इंसान को पॉजिटिव ब्लड चढ़ा दिया जाए, इससे नुकसान हो सकता है। अब बात करते हैं कि प्रेगनेंसी में इसका क्या इम्पैक्ट होता है। तो देखिए, इसके 3 केसेस लेते हैं। सबसे पहला, जिसमें मदर का ब्लड ग्रुप जो है वो नेगेटिव है और फादर का ब्लड ग्रुप भी नेगेटिव है, यानी दोनों पेरेंट्स का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है। तो इस केस में क्या होगा कि किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम, किसी भी तरह का कोई कॉम्प्लिकेशन हमें फेस नहीं करना पड़ेगा। ये प्रेगनेंसी नॉर्मल प्रेगनेंसी होगी। सेकेंड बात करते हैं कि अगर मदर का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है और फादर का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है, तो इस केस में भी हमें कोई कॉम्प्लिकेशन या कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। थर्ड केस क्या है कि मदर का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है और जो फादर है उसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, तो ऐसे केस में कुछ प्रॉब्लम्स का सामना हमें करने को मिल सकता है। अगर कोई नेगेटिव ब्लड ग्रुप की महिला किसी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप के पार्टनर के साथ कंसीव करती है, तो ऐसे केस में चांसेस है कि बेबी का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव हो, तो उससे जो बेबी के ब्लड सेल्स हैं वो प्लेसेंटा के थ्रू मदर की बॉडी में एंटर कर जाते हैं और मदर की बॉडी उनके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट कर देती है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि ह्यूमन बॉडी का नेचर है कि कोई भी फॉरेन बॉडी उसमें एंटर होने पर वो उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडीज बनाती है ताकि उसको खत्म कर सके। तो ऐसा ही प्रेगनेंसी के टाइम पर होता है, जब कोई पॉजिटिव ब्लड ग्रुप का सेल नेगेटिव ब्लड ग्रुप की महिला में एंटर करता है तो महिला की बॉडी एंटीबॉडीज बनाना स्टार्ट कर देती है, जो प्लेसेंटा के थ्रू बेबी तक पहुंचती है और बेबी को नुकसान कर सकती है, के ब्लड सेल को डिस्ट्रॉय कर सकती है। अब पहली और दूसरी प्रेगनेंसी में ये इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ये इतनी प्रॉब्लम्स नहीं देता जितना ये थर्ड और फोर्थ प्रेगनेंसी में देता है, क्योंकि थर्ड और फोर्थ प्रेगनेंसी के टाइम पर एंटीबॉडीज अधिक मात्रा में प्रिपेयर हो चुकी होती हैं, जो कि बेबी को नुकसान दे सकती हैं। बेबी को क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, बेबी को कितना नुकसान होगा, ये डायरेक्टली इस बात पर डिपेंड करता है कि जो अमाउंट ऑफ एंटीबॉडीज है ये कितना बना है। यानी अगर ज्यादा मात्रा में एंटीबॉडीज बनी होगी तो बेबी को नुकसान ज्यादा होगा। इसको हमने 3 केसेस में डिवाइड किया है, माइल्ड केसेस, मॉडरेट केसेस और सीवियर केसेस। माइल्ड केसेस में क्या होता है कि जो एंटीबॉडीज होती हैं वो बेबी में एंटर करती हैं और बेबी के ब्लड सेल्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देती हैं। जब बेबी के ब्लड सेल डिस्ट्रॉय होते हैं तो बेबी अनीमिक हो जाता है, जिसको कंजेनाइटल एनीमिया ऑफ न्यूबॉर्न कहा जाता है। सेकेंड कंडीशन आती है जिसको हम बोलते हैं मॉडरेट कंडीशन, जिसमें क्या होता है जो एंटीबॉडीज होती हैं वो अब पहले से ज्यादा बन चुकी होती हैं, जिसकी वजह से ब्लड सेल्स का डिस्ट्रक्शन ज्यादा हो चुका होता है और जो रिजल्ट करता है इंक्रीज लेवल ऑफ बिलीरुबिन में, यानी बिलीरुबिन की मात्रा जो है वो अब बॉडी में बढ़ जाती है। जब तक बच्चा माँ के गर्भ में होता है तब तक ये बिलीरुबिन का लेवल माँ के सर्कुलेशन के थ्रू एक्सक्रीट हो जाता है, लेकिन जैसे ही बच्चे की डिलीवरी हो जाती है तब ये जो बिलीरुबिन की मात्रा है ये ग्रेजुअली इंक्रीज होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि जो एंटीबॉडीज होती हैं वो अभी भी बेबी की बॉडी में मौजूद हैं और वो अपना काम कर रही हैं, यानी कि जो डिस्ट्रक्शन है सेल्स का, जो खात्मा है सेल्स का, वो अभी भी कर रही हैं। और बच्चा अभी इतना कैपेबल नहीं होता कि ये जो मात्रा बिलीरुबिन की बढ़ चुकी है उसे खुद से ही एक्सक्रीट कर सके, उसे खुद से ही निकाल सके।
जिसकी वजह से बच्चे की एक कंडीशन आ जाती है जिसको आमतौर से हम पीलिया कहते हैं या जॉन्डिस कहते हैं, और इस कंडीशन को बोला जाता है इक्ट्रस ग्रेविस नियोनेट्रम, जो कि एक मॉडरेट कंडीशन है। अब आती है थर्ड कंडीशन यानी सीवियर कंडीशन। सीवियर कंडीशन, इस कंडीशन में जो एंटीबॉडीज हैं उनकी मात्रा इस हद तक बढ़ चुकी होती है कि जो बेबी की बॉडी है उसमें ये इतना असर करती हैं कि बेबी के ब्लड सेल्स तो खत्म होते ही हैं, साथ ही साथ बेबी की बॉडी में पानी इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। बेबी के हार्ट के अराउंड बेबी के पेट में पानी जमा होना स्टार्ट हो जाता है और बेबी के जो ऑर्गन्स हैं, लिवर है, स्प्लीन है, ये बढ़ने लगते हैं। इस कंडीशन में बच्चा सूख जाता है और ये कंडीशन इतनी सीवियर है कि इसमें बच्चे की डेथ भी हो सकती है, और इस कंडीशन को बोला जाता है हाइड्रस फिटालिस। ये कंडीशन नेगेटिव ब्लड ग्रुप की महिलाओं में सबसे ज्यादा सीवियर होती है। तो अगर आप नेगेटिव ब्लड ग्रुप की महिला हैं और आप कंसीव करना चाहती हैं या आप कंसीव कर चुकी हैं, तो आपको कुछ बातों का खास तौर से ध्यान देना चाहिए, जिसमें सबसे पहला है कि जो आमतौर से ANC के ब्लड टेस्ट होते हैं, आपको उससे कुछ एक्स्ट्रा टेस्ट कराने की जरूरत आती है, जिसमें सबसे पहला आता है इनडायरेक्ट होम्स टेस्ट। ये टेस्ट प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद किया जाता है और उसके बाद 28 वीक ऑफ प्रेगनेंसी पे रिपीट करा जाता है। लेकिन अगर पहले टेस्ट में ही ये पॉजिटिव आ जाता है तो इसको कुछ हफ्तों के गैप पर रिपीट कराने की जरूरत आती है। सेकेंड पॉइंट है कि ऐसी महिलाओं को खास तौर से प्रेगनेंसी में रेगुलर मॉनिटरिंग और ज्यादा मॉनिटरिंग, आमतौर से जो महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाली, उनसे ज्यादा मॉनिटरिंग की जरूरत पड़ती है, ताकि हम ये देख सकें कि जो एंटीबॉडीज है उनका असर बेबी पर कितना हो रहा है। और अगर हमें लगता है कि बेबी पर इनका असर बहुत ज्यादा हो रहा है तो ऐसी केस में डिलीवरी थोड़ी जल्दी भी कराई जाती है। तो अब बात करते हैं हम इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो जब कोई नेगेटिव ब्लड ग्रुप की महिला 28 वीक ऑफ प्रेगनेंसी तक पहुंचती है तो उस टाइम पर उसको एक इंजेक्शन दिया जाता है जिसको एंटी-डी कहा जाता है। ये इंजेक्शन डिलीवरी के फौरन बाद रिपीट किया जाता है ताकि जो एंटीबॉडीज बन रही हैं उनको स्टॉप किया जा सके और फ्यूचर में होने वाली प्रेगनेंसी सेफ रहे। और ये एंटी-डी इंजेक्शन बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बाकी फीमेल्स के साथ, बाकी लोगों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी इसके बारे में पता चल सके। और अगर आपके मन में कोई डाउट रह गया हो, कोई क्वेरी रह गई हो या कोई सवाल हो तो आप मुझसे वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको वहाँ पर उसका रिप्लाई दे दूंगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलेंगे अगली वीडियो में।